केंद्र सरकार के सचिवालयों में मात्र 7% दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं। बिहार में गिनती हो रही है क्योंकि अब राज्य को ये पावर दी गई कि अब स्टेट चाहे तो अपनी जातिगत गिनती करवा सकता है। 3 राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है। कांग्रेस कब शुरू करेगी गिनती? इस देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उस पर वर्चस्ववादी लोगों का कब्जा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और बात आज जातिगत जनगणना पे होगी क्योंकि लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं सभी जातिगत जनगणना को अहम मुद्दा बनाने की कोशिश में लगातार जारी है। 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ, जातिगत गिनती हुई, उसके आंकड़े सामने नहीं आए। इस पर भी कल भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी क्यों वो आंकड़े आगे आने नहीं दे रही और संख्या के आधार पर जो दलित पिछड़े हैं उनकी हिस्सेदारी की बात कल राहुल गांधी ने करी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ओबीसी के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से मनोज यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। कितना अहम मुद्दा जातिगत जनगणना है? देखिए, ये इस देश की लगभग 60% आबादी के हक और अधिकार का सवाल है। जातिगत जनगणना कराने की मांग पिछड़े वर्गों की लगभग 30 सालों से चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2011 में जातिगत जनगणना कराया गया था, लेकिन चूँकि 2014 में हमारी सरकार चली गई और माननीय मोदी जी की सरकार आ गई। सरकार ने आर्थिक सर्वे तो जारी किया, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को अभी तक जारी नहीं किया। कांग्रेस लगातार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि वो जातिगत जनगणना नहीं करवा रही और 2011 के जो आंकड़े हैं वो आगे नहीं आए। 2011 में गिनती हुई, 2014 में भी काफ़ी समय था आंकड़े लाने के लिए और 50 साल इससे पहले सत्ता में रही गिनती, उससे पहले भी होनी चाहिए थी, गिनती नहीं हुई। 2011 में तमाम दबाव के बाद गिनती हुई, तब भी आंकड़े नहीं आए। क्या इसकी वजह है? कांग्रेस अपने ऊपर क्यों नहीं इस बात को करती? देखिए, कोई भी सरकार जब जनता का दबाव या जनता जिन चीज़ों की मांग करती है उस पर कानून बनाती है या उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आम जनमानस का दबाव था जातिगत जनगणना कराने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा किया। जनगणना जब भी होती है उसमें कुछ समय लगता है। चूँकि जातिगत जनगणना कराने के लिए कांग्रेस ने अलग से बजट पारित किया और वो 2011 में न शुरू होकर 2012 में शुरू हुआ था, तो उसके आंकड़े जब तक हमारी सरकार थी अगर आ गए होते तो हम जारी करते। 2014 अप्रैल में मोदी जी की सरकार बन गई। उसके बाद उन आंकड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जारी नहीं किया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इस देश के बहुसंख्यक गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों को उनका हक नहीं देना चाहती है, इसीलिए जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। अब हमारे देश में सभी हिस्सों से कास्ट सेंसस की मांग चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना अभी हुई नहीं है, जनगणना होने वाली है। इसमें जातियों की जनगणना कराकर और पिछड़ों को उनका हक दे। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इसको सिरे से खारिज करी कि जाति की जनगणना नहीं करवाएंगे। बिहार में गिनती हो रही है क्योंकि अब राज्य को ये पावर दी गई कि अब स्टेट चाहे तो अपनी जातिगत गिनती करवा सकता है। 3 राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है। कांग्रेस कब शुरू कराएगी गिनती? देखिए, बिहार में अभी शुरू हुआ है, अभी हमारी सरकारें वहाँ पे काम कर रही हैं। हमने भी एक सर्वे कराया था छत्तीसगढ़ में, जिस सर्वे के आधार पे आरक्षण को बहाल किया गया। हमारी मांग है कि राष्ट्रीय स्तर का ये मसला है और राष्ट्रीय पैमाने पर इसका हल होना चाहिए। आज हमारी सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तमाम जगहों पे है, लेकिन जब तक पूरे देश का आंकड़ा नहीं आएगा तब तक हम किसी उसके लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पैमाने पर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए
न्यायपालिका में उठने वाले सवालों को हल करने के लिए, पिछड़े वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर इसको कराए। और राहुल जी ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में पिछड़े वर्गों की हितैषी है तो जातिगत जनगणना कराए, समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराए, और अगर नहीं करा पा रही है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आंकड़ों को जारी किया जाएगा और जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कर्नाटका में चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद इसी साल 3 बड़े राज्यों में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो क्या इन मुद्दों को लेके कांग्रेस, जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेके राजस्थान में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जाएगी? और आगे आने वाले समय में 2024 के चुनाव हैं, कितना बड़ा मुद्दा चुनाव को लेके, चुनाव की स्थिति में हम जातिगत जनगणना को देखते हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरी पार्टी इस पिछड़े वर्गों के जातिगत जनगणना कराने को लेकर कटिबद्ध है और लगातार पब्लिक फोरम में, मीडिया में, रैलियों में, सभाओं में और पार्टी की इंटरनल बैठकों में कांग्रेस पार्टी का यह रुख है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। जो भी आगामी चुनाव आएंगे, इन्हीं नेताओं के नेतृत्व में चुनाव होने हैं, तो ये लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी जब इसको मैनिफेस्टो में रखेगी और इसी पर वोट मांगेगी, सरकार बनेगी तो उस पर काम करेगी। ये चुनाव, मैं फिर दोहराऊंगा कि ये चुनाव सिर्फ राज्य का मसला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ों के वोट को ले रही है, सरकार बना रही है, लेकिन जो उनके लाभ मिलने चाहिए पिछड़े वर्गों को, जैसे छात्रवृत्ति हुई, पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त भागीदारी हुई। अभी राहुल जी ने एक बहुत ही बयान दिया कि केंद्र सरकार के सचिवालयों में मात्र 7% दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं। तो विश्वविद्यालयों में, सचिवालयों में, न्यायालयों में हमारी भागीदारी समुचित नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस देश के हर हिस्से में, हर नौकरियों में, हर संस्थानों में, हर जगह इन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। उसके लिए आंकड़े जरूरी हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है, उस आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व पूरा किया जाए। राहुल जी ने एक बात और बोला कि जो 50% का जो इन्होंने बैरिकेड किया हुआ है, इसको ख़त्म करे, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाए। फिर सवाल ये भी उठता है, जब आप गिनती की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इस समय कोई एक विशेष वर्ग है जो सभी चीज़ों के लाभ उठा रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, तो वही विशेष वर्ग आपकी गिनती करने भी जाएगा, तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि गिनती सही हुई है या गलत हुई है? देखिए, जब भी जनगणना होगी, सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों की सरकार के निर्देशों को पालन करने का पूरी व्यवस्था की जाती है। जब आप जनगणना करने जाते हैं तो इससे पहले हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, SC वर्ग की जनगणना होती है, पिछड़ों की नहीं होती है। तो आप आंकड़ा गलत नहीं फिट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रारूप होगा, उस प्रारूप में भरना होगा मकान संख्या, उस मकान में रहने वाले लोगों की संख्या, आप टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी सब गिनते हैं। तो उस जात विशेष का एक जब कॉलम आएगा तो उसमें जातियों को भी भरना पड़ेगा आपको। तो भाई, बड़ी प्रक्रिया में थोड़ी बहुत तो गलतियां होती हैं, व्यापक पैमाने पर आप उसमें गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर जो डाटा ग्रामीण स्तर से इकट्ठा होकर आएंगे, शहरी क्षेत्रों से आएंगे, मोहल्लों से आएंगे या कहीं से भी आएंगे, उस पर आप सुपरविज़न करने के लिए कमेटी होती है, पूरा एक प्रारूप होता है उसका जनगणना का, आप उसमें गलत नहीं कर सकते हैं। और दोषी जो पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। क्या वजह है कि कुछ लोग जो रोड़ा लगा रहे हैं गिनती ना हो, बीजेपी नहीं मान रही, क्या वजह आपको लगती है कि क्यों नहीं मान रहे और क्यों गिनती को रोक रहे हैं? देखिए, इस देश में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है कि एक प्रभुत्वशाली वर्ग है जो इस देश के समुचित संसाधनों का दोहन करने के लिए अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, चाहे वो नौकरियों में हो, सरकारी संसाधनों के उपभोग में हो, या इस देश के प्राइवेट सेक्टर में हो, या असंगठित क्षेत्र हो या संगठित क्षेत्र हो। सभी जगह उस अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो नहीं चाहता है कि बहुसंख्यक आबादी जो गरीब है, जो हाशिए पे है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं,
उनको हक हिस्सा मिले। जब सबका समान वितरण होगा तो कुछ लोगों को बेहतर अवसर नहीं मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। जब सबको अवसर मिलेगा तो संसाधनों में पर्याप्त भागीदारी होगी। इसलिए जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो संसाधनों को गलत तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दिया है, उसके खिलाफ जातीय जनगणना एक कारगर हथियार के रूप में आएगा। अभी ऑक्सफाम की रिपोर्ट आई थी कि 1% लोगों का 73% संसाधनों पे इस देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उस पर वर्चस्ववादी लोगों का कब्जा है। उसको न्यायपूर्ण समतामूलक आधार पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा समान वितरण व्यवस्था लागू की जाएगी। वो तभी संभव होगा जब सबके बारे में पता होगा कि किन के पास क्या संसाधन है, कितने प्रतिशत लोगों के पास कितने पूंजी है यहाँ की, कितने प्रतिशत लोगों के पास कितने संसाधन हैं। वो जो बहुसंख्यक आबादी कौन है जो बहुसंख्यक संसाधनों का दोहन कर रही है, तो ये आंकड़े आएंगे तो इससे कई रास्ते खुलेंगे, कई लोगों की उम्मीदें संवरेंगी और इस देश में व्यापक पैमाने पर लोक कल्याणकारी नियमों को लागू करने और क्रियान्वयन करने में सफलता मिलेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव, और लगातार बात हिस्सेदारी की हो रही है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। इस पर बातचीत कर रहे हैं। बिहार में गिनती हो रही है, उत्तर प्रदेश की बिहार विधानसभा में भी जो विपक्ष के सभी नेताओं ने इस बात का समर्थन दिया था कि गिनती होनी चाहिए। राहुल जी भी इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, खड़गे साहब भी इस बारे में कई बार जातिगत जनगणना को लेकर बात हो चुकी है। तो 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना रहेगा और कितना प्रभाव इस मुद्दे से जनता पे पड़ेगा और उस वोट देने वाली जनता पे पड़ेगा। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे भी इन मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर वीडियो और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर खास तौर से वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कितना प्रभाव इसका जनता में पड़ रहा है। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।